नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने के लिए लाए हैं। क्या है वो जानकारियां? ये सारी जानकारियां ये काफी सारे मीडिया चैनल, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, ये जानकारियां आपके सामने नहीं रखते हैं। इसीलिए ये जानकारियों की छानबीन करके और हम आपके सामने रखने का हमेशा हमारा प्रयास रहता है। देखिए, पिछले इसी हफ्ते के कुछ 4 या 5 दिनों के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है महाराष्ट्र में और नई दिल्ली में। महाराष्ट्र की राजनीति भी बड़ी अजीब है। 2019 में तो ये शरद पवार हो, संजय राउत हो, ये अपने आप को जनक बताते हैं और ये जनक है भी उस महाविकास आघाड़ी के। और अभी नरेंद्र मोदी भी इस चित्र के अंदर शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये पूरी वाकयात चल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपके सामने इसी वीडियो में रखने जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में इस तरह से है कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने, वो टूबे बन के वापस आ गए। कुछ ऐसी परिस्थिति संजय राउत की है। सम्माननीय सांसद हैं और सामना के वो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, यानी कार्यकारी संपादक। इसके बाद तुरंत डर लगा श्रीमान शरद पवार को कि कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो जाए। संजय राउत के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, क्या हुआ था? उनकी कई सारी संपत्तियां, अलीबाग में कई सारे प्लॉट हो, मुंबई के अंदर एक फ्लैट हो और कई सारी संपत्तियां जब्त की गई एक घोटाले के विषय में। इसके अंदर उनके साथ में काम करने वाले एक श्री पाटनकर, उनकी पत्नी स्वप्ना पाटनकर के नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी थी। यानी वो जो प्रॉपर्टी सम्माननीय सौभाग्यवती वर्षा राउत के नाम पर थी, मिसेस वर्षा राउत यानी संजय राउत की पत्नी, उनके साथ में कोई जॉइंट नाम था स्वप्ना पाटकर का। स्वप्ना पाटकर तो बड़े खुशी में है। वो तो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त कर ली, हमें तो आनंद हुआ। लेकिन जो कहते हैं कि हमारी ये बेनामी संपत्ति नहीं है, यानी श्रीमान संजय राउत, वो ढोल पीट रहे हैं, नगाड़े पीट रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी ये संपत्ति नहीं है, बेनामी संपत्ति नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, घोटाले से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ वो गुस्से भी हो रहे हैं। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके खिलाफ अपशब्द भी निकाल रहे हैं। क्यों? जब उनकी संपत्ति नहीं है जो जब्त हुई, तो उससे उनका लेना देना क्या है? देखिए, एक तरफ रोना, एक तरफ हंसना, यानी अब रोना है कि हंसना है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये सब जो हुआ है उसके ऊपर क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति है। और दूसरे जनक शरद पवार, क्योंकि संजय राउत खुद कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े नेता हैं शरद पवार, हालांकि संजय राउत के पार्टी के वो नहीं है। उन्हें इस तरह का डर लग गया कि बुधवार को ये जो पूरी कार्रवाई हुई, मंगलवार को, बुधवार को वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर के 20 मिनट उन्होंने चर्चा की। क्या चर्चा की होगी कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, क्या ये सब पूछा होगा ऐसे परिस्थिति में? लेकिन ये मुलाकात होने के बाद वो मीडिया को क्या बता रहे हैं कि 12 विधायक यानी विधान परिषद के जो विधायकों की नियुक्ति अभी तक प्रलंबित है राज्यपाल द्वारा, उस विषय में हमने चर्चा की। अरे भाई, कभी आप किसानों का नाम लेते हो? किसानों की जो एक पार्टी है राजू शेट्टी की, वो तो आपके महाविकास आघाड़ी को छोड़कर चली गई। 2019 में आप और सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे थे? खेतों में घूम रहे थे नवंबर में सरकार बनाने के पहले, और कहा कि ये किसानों के लिए हमारी सरकार बनाई गई है उसके बाद। लेकिन हकीकत क्या है? किसान आपके साथ नहीं है, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे पूरे हालात के अंदर, पूरी परिस्थिति के अंदर आपको प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की क्या जरूरत थी? बात सीधी सीधी है। एक जनक इस महाविकास आघाड़ी के वो टारगेट में आ चुके हैं। उनके ऊपर कभी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर रजिस्टर होकर उन्हें बुलाया जा सकता है स्टेटमेंट के लिए। और अगर उनके जवाब सही नहीं आए, समाधानकारक नहीं हुए, तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। अभी हमारे खिलाफ भी ये कार्रवाई नहीं हो, आप इसीलिए उनसे मिले थे शरद पवार साहब, ये तो दुनिया समझ पा रही है स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, ये जो पूरा केस था, यानी 2 महत्वपूर्ण केस है, ये जो पूरा केस था, इसकी शिकायत किसने दर्ज की थी? यही तो लफड़ा है पूरा। ये वाकई की जानकारी, यानी 2 केस जो चल रहे हैं। दूसरे केस में जो पाटनकर साहब हैं,
सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी साहब के साले साहब यानी सम्माननीय रश्मि ठाकरे जी के भाई, इनकी जो संपत्तियां जब्त हुई, ईडी ने जब्त की, वो किस मसले में की, उसकी शिकायत किसने की थी? ये दोनों मामले की जानकारी कुछ अजीब ही है। देखिए, संजय राउत की जो संपत्ति जब्त की गई, उसकी शिकायत पिछली सरकार, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसमें शिवसेना के नेता राज्य मंत्री थे गृह निर्माण खाते के, हाउसिंग डिपार्टमेंट के, और उसी समय माडा ने ये एफआईआर दर्ज करवाया था पुलिस के पास। और उसी एफआईआर के अंदर, उसी तहत जो जानकारियां पब्लिक डोमेन में यानी सार्वजनिक अथॉरिटी के पास दर्ज हुई थी, उसी आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने कार्रवाई की है। और ये जो कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि रविंद्र वाइकर जो शिवसेना के नेता हैं, वो संजय राउत से बदला लेना चाहते थे या लेना चाहते हैं? ये पहली बात है। दूसरी, जो पाटनकर साहब यानी सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब के सम्माननीय साले साहब की जो संपत्ति जब्त हुई है, जिसमें कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आदित्य ठाकरे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, उनके भी कुछ 6 या 7 करोड़ की उसमें प्रॉपर्टी है जो जब्त हुई है। खैर, उसकी शिकायत किसने दर्ज करवाई थी? देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र की सरकार के, उस समय गुरदास, माफ कीजिए, संजय निरुपम ये कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। इनकी शिकायत के ऊपर जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी आई, ये दोनों ही केस में किरीट सोमैया ने कुछ एडिशनल यानी अतिरिक्त सबूत केंद्र सरकार के सामने रखे मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में। अब मनी लॉन्ड्रिंग का विषय में कार्रवाई करना ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कानूनी जवाबदारी है, उनके कायदेशीर कर्तव्य है, उनका कानूनी कर्तव्य है। शिकायत महाविकास आघाड़ी के जो अंश हैं, यानी शिवसेना हो या कांग्रेस हो, इन्होंने दर्ज कराई, इनके नेताओं ने दर्ज कराई है शिकायतें, और उसी जानकारी के आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई की है। अब ये बदले की भावना से कार्रवाई हुई, यानी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं से, उद्धव ठाकरे जी के साले से बदला लेना चाहती थी। क्या यह कहना है सम्माननीय उद्धव ठाकरे साहब के पार्टी के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता संजय राउत साहब का? यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ रविंद्र वाइकर, क्या ये संजय राउत से यानी शिवसेना के एक नेता शिवसेना के दूसरे नेता से बदला लेना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं विश्व प्रवक्ता संजय राउत? ऐसे पूरे हालात के अंदर दोष दे रहे हैं किरीट सोमैया को, देवेंद्र फडणवीस को, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन शिकायतें दर्ज करवाने वाले कौन है? तो महाविकास आघाड़ी के घटक हैं। एक तो शिवसेना के खुद के पार्टी के नेता हैं, दूसरे कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उसका जवाबदार, उस विषय के, उस परिस्थिति के जवाबदार कौन है? महाविकास आघाड़ी खुद है। उन्हीं के नेता पब्लिक डोमेन में जानकारियां देते हैं शिकायत करके, और उसके बाद इल्जाम लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर आपको याद होगा, तो जब ये नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब अगला हमारा जो हमला होगा वो बेनामी संपत्ति के खिलाफ होगा, काली संपत्ति के खिलाफ। और वही कार्रवाई चल रही है। यानी 2019 के चुनाव के पहले जो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी, जो आंदोलन बताया था कि सरकार द्वारा किया जाएगा बेनामी संपत्ति के खिलाफ, वो प्रक्रिया अब तक लागू है चुनाव होने के बावजूद। यदि प्रधानमंत्री मोदी जो एक बार कह देते हैं, वो काले पत्थर पर लकीर है। इस तरह का स्पष्ट रूप से चित्र, स्पष्ट रूप से, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इस पूरे विषय पर हमारे यानी आपकी ये जो राय है, हमारे दर्शकों की राय, विश्व भारती चैनल के दर्शकों की राय, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल और महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, नहीं है, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपको हमने ये जो पूरी जानकारी आपके सामने रखी आज के इस वीडियो में, इस पर आपकी क्या राय है, ये तो आप नीचे लिखें। लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप ही का चैनल है विश्व भारती, इसे जरूर
सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।